हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी। आज हम स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स चैप्टर नंबर 15 एरिया के बारे में समझेंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ शेप्स फार्मूला मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर में बहुत जन को फार्मूला याद नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मैं कुछ ट्रिक बताऊंगी जो फार्मूला आपको इजीली याद हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये आप डायग्राम दिमाग में रखिए, ये स्क्वायर है, राइट है, इसका साइड सब इक्वल रहता है, सेम रहता है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, साइड स्क्वायर। याद हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, साइड स्क्वायर। वैसे ही नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का ये डायग्राम है, आप देखिए यहाँ पर लेंथ है और ब्रेथ है, ब्रेथ है और लेंथ है। तो इसका क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एल मल्टीप्लाई बाय बी। बस दो चीज़ें, बस ये आप याद कर लीजिए। डायग्राम आप दिमाग में रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। देखिए ये ट्राइंगल है, तो आप याद रखिए ट्राइंगल है ना, 3 साइड है, तो इसको हाफ याद कर लिए, 3 साइड है तो हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस, ये बेस है, हाइट, हाइट मतलब ये जो हाइट होता है नीचे की तरफ वो हाइट है। तो आप ऐसे याद कर सकते, 3 साइड है तो हाफ आ जाएगा, हाफ इंटू ये बेस है इसका हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अभी देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये राइट एंगल जो राइट एंगल बनाता है, इसका फॉर्मूला अलग है, इक्वल टू हाफ इंटू, ये भी हाफ रहेगा क्योंकि 3 साइड है, यहाँ पर भी 3 साइड है तो हाफ रहेगा, वो आप याद कर लीजिए। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। राइट एंगल का साइड कौन सा है जो राइट एंगल बना रहा है, एक ये लाइन है एंड एक ये लाइन है। ये दोनों लाइन का अगर कुछ भी नंबर्स दिया हुआ है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का, बस ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। राइट एंगल का फॉर्मूला ये है, आप ये याद कर लीजिए। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बी मल्टीप्लाई बाय एच। देखिए पैरेललोग्राम का ये डायग्राम है, डायग्राम दिमाग में रखिए। तो इसका जो बेस है, ये बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट जो रहेगी इसकी। सो बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल में, ट्राइंगल तो इसके लिए हाफ इंटू बी इंटू एच था, यहाँ पर ट्राइंगल नहीं है, ये पैरेललोग्राम है, तो हाफ हटाकर सिर्फ बेस इंटू हाइट, बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। देखा कितना ईजी है ना। एरिया ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। रोम्बस का एरिया पूछा ना, तो आप रोम्बस का ये डायग्राम याद रखिए, इसमें डायगोनल रहता है, ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है, राइट। तो आप जब डायगोनल याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, मतलब ये लेंथ का जो भी वैल्यू रहेगा और ये लेंथ का जो भी वैल्यू रहेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का। ओके, क्या है, एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने का, ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। रोम्बस है तो ये डायग्राम याद रख लिए, तो ये डायगोनल को मल्टीप्लाई करने का। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ए ट्रैपीजम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। देखिए हाफ तो है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड मतलब ये दो पैरेलल साइड है, आमने सामने है, राइट। तो ये दोनों को प्लस करने का, यहाँ पर जो भी नंबर दिया जाएगा ये दोनों को प्लस करने का, मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसका जो हाइट है ना, हाइट में जो भी वैल्यू दी गई है उसको पुट कर आंसर आपका आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा। ट्रैपीजम आया ना, तो ये डायग्राम आप दिमाग में रखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैरेलल है दोनों लाइन, तो इसका सम मतलब ये दोनों को प्लस करने का है, फिर मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ, हाफ याद रखिए इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। नेक्स्ट है हीरोन्स फॉर्मूला। एक साइंटिस्ट था हीरोन्स, उसने अपना फॉर्मूला बनाया था एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का, जो स्क्वायर रूट में आता है एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, सेकेंड ब्रैकेट में एस माइनस बी, थर्ड ब्रैकेट में एस माइनस सी। अभी ये एस क्या है, एस का भी एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं सेमी पैरीमीटर, एस बोलते हैं, इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ये ट्राइंगल हो गया, राइट।
अभी यहाँ पर कि ए है, ये लेंथ को ए बोला गया है, ये बी है और ये सी है, तो ये तीनों को प्लस करने का, हाफ प्लस ये तीनों को ए बी सी, इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। जब सेमी पेरीमीटर का आंसर आ गया, तब एरिया ऑफ द ट्रायंगल में पुट कर आप आंसर निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला किसने बनाया? हीरोन्स ने बनाया। तो इसको बोला गया हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगर आपको ये लेंथ का वैल्यू दी गई है तो आप समझ लीजिए कि आपको यही फॉर्मूला यूज करने का है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ए सर्कल। सर्कल है तो सर्कल में लाइन नहीं है, सर्कल है, गोल है, राइट है, गोल है तो इसमें पाई आएगा। तो एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफ्रेंस, इसके अंदर का जितना भी है सर्कमफ्रेंस, उसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। देखिए ये जो लाइन है ये मिडल है, मिडल से जो लाइन जाती है हाफ, इसको रेडियस बोलते हैं। और जो सीधी जाती है ऊपर से नीचे तक सीधी जाएगी उसको डायमीटर बोलते हैं, और ये हाफ को रेडियस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? डी इक्वल टू 2r, राइट, और r इक्वल टू d अपॉन 2। अगर डायमीटर दिया गया है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस दिया है तो आप डायमीटर निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? फिर से एक बार बोलिए, एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से सर्कल में ही आता है, पाई आर स्क्वायर। एंड सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, एक चीज और पूछा गया है, एरिया ऑफ फिगर्स हैविंग इरेगुलर शेप। जो फिगर का इरेगुलर शेप है, कोई शेप बनानी है, उसका हमको शेप बनाना रहेगा, तो ये इसका एरिया कैसे निकालेंगे? सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द शेप। ये अलग अलग शेप है, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रेपीजम है, ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, तो सबका आप एरिया निकालिए, राइट एंगल का निकालिए, ट्रेपीजम का निकालिए, ट्रायंगल का निकालिए, और सब एरिया निकालने के बाद सबको प्लस कर दीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ फिगर हैविंग इरेगुलर शेप। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बाय।